सबको सलाम। मैं नितिन कुमार, सहायक प्राध्यापक निफ्टिम की तरफ से आप सभी को इस मॉड्यूल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा मौजू है दूध के मुसन्नात के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, दूध बहुत ही ज़रूरी है। उसके ग़ज़ाए को देखकर दूध को मुकम्मल खाना माना जाता है और इससे बहुत सारे मुसन्नात भी बनाए जाते हैं जो हम सबको बहुत पसंद आते हैं। दूध के बनाने में हिंदुस्तान का मकाम अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बहुत ज़्यादा है और सारे दुनिया में भारत दूध सबसे ज़्यादा बनाता है। पिछले सालों में 18% पूरी दुनिया का दूध भारत ने बनाया है, जो हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे पहला दूध इतनी ज़्यादा मकदार में बनाने में जाना जाता है। हिंदुस्तान 30 से 35 रुपए लीटर दूध को बिकाया जाता है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के कॉरपोरेट और प्राइवेट मिल्क यूनियन बहुत सारे हैं और इस कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूध अभी टैंकर के ज़रिए निफ्टिम के पायलट प्लान में आया हुआ है। ये टैंकर पंजाब से आया हुआ है। टैंकर के कागजात उसको देखने के बाद टैंकर के सील को चेक किया जाता है। सील नहीं टूटा है, इसका मतलब है कि टैंकर में रास्ते में कहीं भी मिलावट नहीं हुई है। ये बहुत ज़रूरी है कि टैंकर के सील को चेक करना होगा। अब टैंकर के ऊपर चढ़ के हम इसके ढक्कन को खोलेंगे। उसके बाद एक बड़े चम्मच की मदद से दूध को अच्छे से मिलाया जाता है, क्योंकि रास्ते में दूध की चिकनाई ऊपर आ जाती है। अच्छे से मिलाने के बाद दूध की सैम्पलिंग की जाती है और लैब में ले जाते हैं टेस्टिंग के लिए। लैब में दूध की दर्जाबंदी देखी जाती है। इसके आगे की टेस्टिंग में दूध की अल्कोहल टेस्ट भी की जाती है। अल्कोहल टेस्ट के बाद दूध की ट्राई टेबल एसिडिटी टेस्ट भी की जाती है। अब एक स्ट्रिप की मदद से यूरिया, स्टार्च और डिटर्जेंट अडल्ट्रेशन की जांच भी की जाती है।
स्ट्रिप की मदद से यूरिया स्टार्च और डिटर्जेंट अडल्ट्रेशन की जांच के बाद इस टैंकर में आए दूध को होस पाइप की मदद से स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है। ये टैंकर 2 कंपार्टमेंट का है, इसलिए इसमें 2 आउटलेट हैं। इस तस्वीर की मदद से आइए समझते हैं पैस्चराइजेशन के अमल को। दूध सबसे पहले बैलेंस टैंक में आता है, फिर पंप की मदद से पैस्चराइज़र के रीजनरेशन सेक्शन में जाता है, जहां पर पैस्चराइज मिल्क की मदद से 45 डिग्री तक गर्म हो जाता है। इस दर्जा हरारत से हम दूध से क्रीम निकाल सकते हैं। क्रीम सेपरेटर के बाद दूध रीजनरेशन सेक्शन में चला जाता है। उसके बाद दूध पैस्चराइज़र के हीटिंग सेक्शन में जाता है, जहाँ पे दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। स्टीम की मदद से या फिर गर्म पानी की मदद से इसे गर्म किया जाता है। उसके बाद दूध को 21 सेकेंड तक होल्डिंग क्वारी में रखा जाता है। आखिर में ठंडे पानी की मदद से दूध को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद दूध को स्टोरेज टैंक में फिर से डाल दिया जाता है। ये ठंडा दूध अब बॉटल फिलिंग या पाउच फिलिंग के लिए तैयार है। जो फैट ऊपर आ जाती है 24 आवर्स में, जैसे मलाई की तरह ऊपर, देन होमोजेनाइजेशन प्रोसेस कैन गिव द फैट ग्लोबस इनटू स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देते हैं। पहले अंगूर की गुच्छी की तरह होते हैं फैट ग्लोबस, और उस पर 2200 PSI का प्रेशर लगाया जाता है, जिससे वो फैट ग्लोबस डिफरेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेज का 50 PSI प्रेशर दिया जाता है ताकि वो रेस्ट जोन में आ जाए। तो दैन उसके बाद दूध जो है 48 घंटे तक हमारा ऊपर से नीचे बराबर में एक इक्वल फैट है, बिल्कुल फैट ऊपर नहीं आती। तो हमारे एसोसिएट ने होमोजेनाइज़र के काम करने के अमल को बहुत अच्छे से समझाया है। अब इस तस्वीर की मदद से होमोजेनाइज़र के अमल को फिर से समझते हैं। दूध में मौजूद जो चिकनाई है वो पहले बड़े मकदार में होता है। तस्वीर में वो पीला आकार बड़े मकदार में दिख रहा है। होमोजेनाइज़र से जाने से बाद ये छोटे मकदार में बदल जाता है, और इसको बदलने के लिए दूध को एक बहुत छोटे टैप और हाई प्रेशर से भेजा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बॉटल फिलिंग मशीन है और इसमें खाली बोतल सीधी करके रखी जाती हैं। सभी बोतलों को जांचा भी जाता है। इसके बाद ये कन्वेयर पे बोतलें एक के बाद एक आगे बढ़ती हैं। दस्तीक दौर पर बोतलों की जांच करते हैं। मैंने एक टूटी हुई बोतल आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये मशीन एक वक्त में 4 बोतलें भर सकती है। फिलिंग के बाद बोतल की कैपिंग होती है और इसमें प्लास्टिक सील लगा दी जाती है, जो बाद में आंच के ज़रिए बंद कर दी जाती है। आइए फिर से इस अमल को देखते हैं।
सील होने के बाद बोतलों को प्लास्टिक के कैरेज में रख के कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। कोल्ड स्टोरेज की दर्जा हरारत 4 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है और उसके बाद बाज़ारों में सुबह में बेच दिया जाता है। बोतलों के अलावा दूध को पाउच में भी भरा जाता है। बोतलों के मुकाबले प्लास्टिक पाउच की कीमत कम होती है, मगर ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे कि आप अब तक जानते हैं कि दूध की प्रोसेसिंग में बहुत सारे अमल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये रेफ्रिजरेशन सेक्शन, जहां ठंडा पानी बनाया जाता है। डेयरी में अमोनिया को इस्तेमाल किया जाता है। ये मिल्क पास्चराइजर कंटिन्यूअस बटर मेकिंग मशीन है। ये सेक्शन CIP सेक्शन है। इसका मतलब क्लीनिंग प्लेस। यहाँ डेयरी में रखे गए सभी मशीन की सफाई की जाती है। क्लीनिंग प्लेस में जो सॉल्यूशन है वो पाइपों के ज़रिए भेजा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 टैंक रखे गए हैं, एक एल्कलिक टैंक, एक डिटर्जेंट टैंक और एक एसिड टैंक। ज़रूरत के हिसाब से और एक पूरी साइकिलिंग के हिसाब से CIP का अमल किया जाता है। इस तस्वीर की मदद से आइए CIP के अमल को समझें। सबसे पहले पानी मशीनों में भेजा जाता है क्योंकि उसमें मौजूद दूध को हटाया जा सके। उसके बाद एल्कलिक सॉल्यूशन को पाइप के ज़रिए इक्विपमेंट में भेजा जाता है। एल्कली सॉल्यूशन पाइप में या मशीन में जमा ना जाए, इसके लिए फिर से पानी को भेजा जाता है। पानी भेजने के बाद बहुत ही कम मकदार में एसिडिक सॉल्यूशन पानी में मिलाकर फिर से इक्विपमेंट में भेजा जाता है। आखिर में पानी सारे इक्विपमेंट और पाइपों में फिर से भेजकर ये मशीन अब नए दूध के प्रोसेसिंग के लिए अब तैयार है। इसके अलावा डेयरी इंडस्ट्रीज़ में वाटर सॉफ्टनर प्लांट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी के हार्डनेस को कम करता है और सॉफ्ट पानी बनाता है। सॉफ्ट पानी का इस्तेमाल स्टीम बॉयलर में इस्तेमाल होता है। क्लीनिंग में भी सॉफ्ट पानी का इस्तेमाल होता है। स्टीम बॉयलर स्टीम प्रोड्यूस करने में मदद करता है। स्टीम की ज़रूरत आइसक्रीम और पनीर बनाने में होती है। इसके अलावा भी ज़मीन की साफ़ सफाई के लिए भी स्टीम बॉयलर की ज़रूरत होती है। स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए लकड़ी या डीजल का इस्तेमाल होता है।